हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? होपफुली यू आर गुड और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा इज वेरी इजी चैप्टर एंड अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको फटाफट खत्म कर लेते हैं, बहुत जल्दी खत्म करेंगे। देखिए, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, यानी कि किंगडम मोनेरा का ये एकमात्र सदस्य है बैक्टीरिया। ठीक है, दे आर मोस्ट अबॉन्डेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉयल, मतलब एक मुट्ठी मिट्टी अगर हम लेंगे तो उसमें लगभग 100 बैक्टीरिया हो सकते हैं। They also live in extreme habitats such as hot springs, desert, snow, and deep ocean, where very few other life form can survive. इसका मतलब हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म जल का झरना, और डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, स्नो मतलब जहाँ बर्फ गिरती है, डीप ओशियन मतलब समुद्र की गहराइयों में, वहाँ भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म शायद न सर्वाइव न कर पाए। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो किसी बॉडी के अंदर रह के या किसी बॉडी के ऊपर रह के पैरासाइट का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल इकोलाई और साल्मोनेला। ठीक है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया को किसके आधार पे कैटेगराइज किया गया, तो हम बता देंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। द एक शेप क्या क्या है, देखो, स्फेरिकल होगा तो कोकस, और रॉड शेप होगा तो बैसिलस, और कॉमा शेप होगा तो वाइब्रियम, और अगर स्पाइरल शेप होगा तो स्पाइरिलम यानी कि स्पाइरुलिना। ठीक है, अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो फ्लैजिलम है इसका फंक्शन क्या होता है, तो हम बता देंगे मोटिलिटी या लोकोमोशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए, ये लिखा हुआ है, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इसका मतलब सिंपल तो स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे ही जैसे तुम्हारे बहुत सारे दोस्त शकल से बहुत सीधे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, चलो, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी कि इनकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है बहुत विस्तृत होती है, बहुत फैलाव होता है। जैसे कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद बना लेंगे। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप इज समहाउ जस्ट लाइक ऑटोट्रॉपिक। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक मतलब इनमें एक केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को ले करके ये अपना खाना बना लेते हैं। और हेटरोट्रॉप मतलब जो अपना खाना कभी ना बना पाए, जैसे हम लोग हैं, हम लोग दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, चलिए, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं एंशियंट बैक्टीरिया। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम बता देंगे आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, ये हर जगह पाए जाते हैं, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्सट्रीमली साल्टी एरिया हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग थर्मोजिडोफाइल्स, और मार्शी एरिया मतलब जहाँ पे बहुत दलदल होता है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, यानी कि आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है अदर बैक्टीरिया के से का अगर कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं होता है, जबकि अदर बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकान होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसका जो यू बैक्टीरिया है और जो माइकोप्लाज्मा है, इसको आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में
यूबैक्टीरिया और माइकोप्लाज़्मा बताएँगे भी और इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे और पूरा का पूरा रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए गुड बाय।